गुज़िश्ता चंद हफ्तों से सैकड़ों कंटेनर और जहाज जिनका मकसद बैनुल-अक़वामी तिजारत है, पैनमा कैनाल के आगे रुके हुए हैं। एक बहुत ही बड़ी 80 किलोमीटर लंबी शिपिंग लाइन यानी पैनमा कैनाल को इन शिप्स ने अपने कब्जे में ले लिया है। ये सब शिप्स सैकड़ों कंटेनर लिए नॉर्थ अटलांटिक ओशन और साउथ अटलांटिक ओशन को आपस में जोड़ने वाले 100 साल पुराने बनाए गए रास्ते को अबूर करने के मुंतज़िर हैं। इस 80 किलोमीटर लंबी कैनाल का तकरीबन 1400 शिप्स तिजारत के लिए इस रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। ये रास्ता आलमी तिजारत के 6% हिस्से की नुमाइंदगी करता है, लेकिन ऐसी क्या वजह है जो शिपिंग कंटेनर्स की लाइन लग गई है यहाँ पर, जो कि सारे शिप्स इस रास्ते को अबूर करने के मुंतज़िर हैं। जिस कैनाल को बनाने में 375 मिलियन डॉलर की लागत आई थी, लेकिन आज ये प्रोजेक्ट तबाह होने के करीब है। इसे समझने से पहले ये समझ लें कि पैनमा कैनाल वर्क कैसे करती है। 24 घंटों में 42 शिप्स को इस कैनाल से गुजारा जाता है। हर छोटी से लेकर बड़ी शिप को $10,000 से लेकर $50,000 टैक्स टोल की मद में कैनाल अथॉरिटी को देना पड़ते हैं। तमाम शिप्स को इस कैनाल में मुख्तलिफ मराहिल से गुजार कर फिर समंदर में उतार दिया जाता है। इस कैनाल की ओपनिंग पर लॉक्स लगे हुए हैं। लॉक नंबर 1 का दरवाजा खोला जाता है, शिप लॉक नंबर 1 में दाखिल हो जाती है। फिर लॉक नंबर 2 का दरवाजा पीछे से बंद करके लॉक नंबर 2 का दरवाजा खोला जाता है। लॉक नंबर 2 में पानी का लेवल लॉक नंबर 1 से ज्यादा होता है। जैसे ही लॉक नंबर 2 का दरवाजा खोलते हैं, लॉक नंबर 1 और लॉक नंबर 2 के पानी का लेवल बराबर हो जाता है डेंसिटी की वजह से। फिर शिप लॉक नंबर 2 में दाखिल हो जाती है। लॉक नंबर 2 का दरवाजा बंद करके लॉक नंबर 3 का दरवाजा खोला जाता है। इसके बाद दोनों लॉक का पानी बराबर हो जाता है और शिप लॉक नंबर 3 में दाखिल हो जाती है। फिर लॉक नंबर 3 का दरवाजा बंद करके लेक क्वांटम का दरवाजा खोला जाता है। फिर शिप इस लेक में चली जाती है, जो लेक तकरीबन एक नॉर्मल सिटी के बराबर है। शिप को तकरीबन 11 घंटे लगते हैं इस कैनाल के दूसरे कोस्ट तक जाने के लिए। वहाँ भी ऐसे सेम लॉक्स लगे हुए हैं जो शिप्स को वापस 30 मीटर नीचे लाकर ओशन लेवल के बराबर कर देते हैं। इस सारे प्रोसेस में शिप को 30 मीटर ऊपर उठाया जाता है और 30 मीटर नीचे लाया जाता है। जो पानी इस प्रोसेस के लिए इस्तेमाल होता है वो लेक क्वांटम का फ्रेश वाटर होता है, जिससे लोग अपनी रोजमर्रा जिंदगी में पीने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। लॉक नंबर 1 के पानी को समंदर में छोड़ दिया जाता है ताकि समंदर और लॉक नंबर 1 के पानी का लेवल बराबर हो सके। एक शिप इतना पानी ज़ाया करती है जितना 5 लाख लोग दिन में पीते हैं, लेकिन 24 घंटों में 42 शिप्स को यहाँ से गुजारा जाता है। मतलब 2 करोड़ लोगों के पीने के पानी को ज़ाया कर दिया जाता है। अब आते हैं असल बात की तरफ। पिछले 3 से 4 सालों से बारिश की कमी की वजह से लेक में पानी का लेवल बहुत कम हो चुका है, क्योंकि बारिश का पानी इर्द गिर्द के पहाड़ों से होता हुआ इस लेक में जमा हो जाता है, जिसे लोग अपनी रोजमर्रा जिंदगी में भी इस्तेमाल करते हैं और कैनाल से शिप्स को गुजारने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। बारिश की कमी की वजह से अब ये कैनाल खुश्क की साली का शिकार हो चुकी है, जहां पैनमा कंट्रोल अथॉरिटी भी हमें बेबस दिखाई दे रही है। अगर ये तमाम शिप्स सी रूट लेती हैं अपने हदफ तक पहुंचने के लिए, तो उन्हें 20 से 25 दिन लगेंगे अपने हदफ तक पहुंचने के लिए, जहां टाइम भी ज्यादा वेस्ट होगा और फ्यूल भी। इसलिए इस कैनाल से गुजरने के लिए शिपिंग कंटेनर्स की लाइन लग गई है।